हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते कि जेही हुन और सोयुन के पास आती है, पर वो हुन को नहीं पहचानती। हुन उसे जेही कहकर बुलाता है ताकि वो उसे पहचान सके, लेकिन वो अभी भी उसे ना पहचानने का नाटक करती है। हुन उसे वो बैंड दिखाता है जो उसने जेही को बचपन में दिया था, लेकिन वो कहते ये बैंड उसने सोयुन की माँ के लिए बनाया था और वो उसे नहीं जानती और उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। हुन भी उसके पीछे जाता है, पर इस बार वो गुस्सा हो जाती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। ये सब जिनसू भी देख रहा होता है, क्योंकि उसे जेही पर विश्वास नहीं होता कि कहीं वो गलती ना कर दे। हुन के जाने के बाद जेही जिनसू से मिलती है और कहती है अब हुन ये नहीं मानेगा कि जेही मर चुकी है। ये लोग म्यूंगवू हॉस्पिटल में हुन को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी इनके मिशन का पार्ट है। अब हम जंग को देखते हैं। उसके पास जिनसू आता है और जंग से कहता है कि वो डॉक्टर ओ से बात करके हुन को दोबारा से हॉस्पिटल ज्वाइन करवाए, वरना इनका प्लान खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ जेही से रिजेक्शन मिलने के बाद हुन बहुत ज़्यादा शराब पीता है। सोयुन भी उसके साथ ही होती है उसे कंपनी देने के लिए। सोयुन हुन को जेही का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है। हुन जेही की एक फोटो देखता है जिसमें वो अपने मॉम डैड के साथ होती है। वही जेजून सोयुन को कॉल करता है, पर सोयुन कॉल रिसीव नहीं करती। जेजून इन दोनों को साथ में देख लेता है और दोबारा से सोयुन को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि वो अपनी माँ के घर पर है। जेजून उससे पूछता है कि क्या कोई उसके साथ है, पर वो कहती है कि वो अपने घर में अकेली है। ये देखकर जेजून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। हुन बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए सोयुन उसे अपने माँ के घर ले आती है जहाँ जेही भी रह रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर ओ से हुन को अपने हॉस्पिटल में वापस लाने की रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर मून हुन को वापस लेने के लिए आता है, क्योंकि डॉक्टर ओ ने उसे ऐसा करने को कहा था। हुन उसके साथ जाने को मान जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जेही भी वही है। हुन वहां से चला जाता है, पर सोयुन वहां रह जाती है। फिर डॉक्टर ओ सोयुन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो हुन को सेकंड चांस दे रहे हैं। हॉस्पिटल में जिनसू चैंग की मॉम को ऐसी दवाई देता है जिससे उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जेजुन उनकी सर्जरी करता है। नेक्स्ट सीन में जेजुन हुन को सोयुन और हॉस्पिटल से दूर रहने के लिए कहता है। इन दोनों में बहस होने लगती है, तभी सोयुन वहां आ जाती है। उसके आते ही हुन वहां से चला जाता है। सोयुन हुन की सर्जरी स्किल्स की तारीफ जेजुन के सामने ही करने लगती है और उसे हुन से सही से बात करने को कहती है। जेजुन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सोयुन हुन की तारीफ करे। डॉक्टर चोई हॉस्पिटल में हुन से मिलने आते हैं, लेकिन हुन उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। डॉक्टर चोई कहते हैं तुम जेही को ढूंढ रहे हो, और फिर वो उसे उसी डॉक्टर और हॉस्पिटल की फोटो दिखाते हैं जहाँ से वो जेही के साथ भागा था। वो उसे बताते हैं कि ये डॉक्टर उनका और हुन के डैड का दोस्त था और उसने ही इन्हें ये फोटो दिया। हुन को ये भी पता चलता है कि चैंग की माँ नॉर्थ कोरिया से डॉक्टर चोई की मदद से ही वापस आ पाई है। वो जेही को देखती है, लेकिन वो हुन से कहती है कि ये दिखने में जेही जैसी है, लेकिन ये जेही नहीं है क्योंकि वो मर चुकी है। जिस पर डॉक्टर चोई कहते हैं जेही जिंदा है और वो कैसे भी करके उसे वापस ला कर रहेंगे। जेही जिनसू को फोन पर हॉस्पिटल में क्या हुआ सब बताती है, और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की होने वाली सर्जरी की टीम में हुन भी शामिल हो, क्योंकि हुन भी अपने पापा की तरह बेस्ट कार्डियो सर्जन है। डॉक्टर मून हुन से पूछते हैं कि क्या जेही के बॉडी पर कोई निशान है जिसकी वजह से हम उसे पहचान सके कि वो जेही है। हुन उसे बताता है कि 2 साल पहले जेही का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, क्योंकि उसकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी। जेही की सिर्फ एक किडनी है। फिर ये दोनों हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मेडिकल रिकॉर्ड में से जेही के रिकॉर्ड को छुपके से देखते, लेकिन इनमें जेही की दोनों किडनी थी। अब तो धीरे धीरे हुन को भी लगने लगता है कि ये जेही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि ये जेही है। हुन उसे उसकी धड़कनों से भी पहचान लेता था। इसे कंफर्म करने के लिए हुन उसे गले लगा लेता है। एक बार के लिए तो वो भी फ्रीज हो जाती है, पर बाद में वो उस पर गुस्सा करते हैं। हुन ये नहीं बताता कि उसके गले लगने पर हुन ने क्या महसूस किया, लेकिन वो उससे माफी मांगता है। डॉक्टर मून को अभी शक था, इसलिए डॉक्टर मून के कहने पर जेही का दूसरा मेडिकल टेस्ट मांगा जाता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में हुआ हो। जेही का दोबारा से मेडिकल टेस्ट होता है, जिससे पहले कि ये रिजल्ट देख पाते हैं डॉक्टर चोई वहां आ जाते हैं और ये कुछ भी नहीं देख पाते, लेकिन हुन जेही की रिपोर्ट की सीडी अपने पास ही रख लेता है।
वही एक प्रेग्नेंट लेडी की तबीयत ख़राब हो जाती है। इसको इलाज की सख्त ज़रूरत थी, वरना इसके बेबी को खतरा था। हुन उसकी सर्जरी करता है वो और जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। हुन अपने घर आता है, डॉक्टर चोई वहाँ उससे मिलने आते हैं और उसे उसके डैड के नॉर्थ कोरिया जाने की असल वजह बताते हैं। दरअसल मिंगवू हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान ही मरीज की मौत हो गई थी, जिसके खिलाफ डॉक्टर पार्क ने केस किया था। डॉक्टर ओ नहीं चाहते थे कि इस वजह से उनके हॉस्पिटल का नाम खराब हो, इसलिए डॉक्टर ओ ने डॉक्टर चोई के साथ मिलकर जंग की मदद मांगी, जिसके मुताबिक अगर डॉक्टर पार्क नॉर्थ कोरिया चले गए तो उन्हें इस केस से छुटकारा मिल जाएगा और वॉर का खतरा भी टल जाएगा। डॉक्टर चोई को लगा था कि सब ठीक होने के बाद डॉक्टर पार्क को वापस बुला लिया जाएगा, इस वजह से उन्होंने इसका साथ दिया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वे उसे उन पर विश्वास करने को कहते हैं, मगर हुन उन पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हुन डॉक्टर चोई से उस आदमी की फैमिली के बारे में पूछता है जिसकी मौत डॉक्टर की वजह से हो गई थी। डॉक्टर चोई उसे बताते हैं कि उस आदमी की बीवी की मौत कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। उनका एक बेटा भी था जिसे एक अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। हुन उनसे कहता है कि वो जेही को ढूंढने की बजाय अमेरिका जाकर उस लड़के को ढूंढे, क्योंकि जेही को वो खुद ही ढूंढ लेगा। डॉक्टर ओ सोयुन और जेजुन को शादी कर लेने के लिए कहते हैं, लेकिन सोयुन ये कहकर मना कर देती है कि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए शादी के बारे में सोचने के लिए। पर असल में तो सोयुन हुन को पसंद करने लगी थी। डॉक्टर मून जेही से उनकी मेडिकल टीम ज्वाइन करने को कहते हैं, मगर वो साफ साफ मना कर देती है। डॉक्टर सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि जो टीम बेस्ट होगी वही प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन करेगी। डॉक्टर चोई हुन को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करे, लेकिन हुन उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहता है कि वो उस आदमी को कभी नहीं बचाएगा जिसकी वजह से उसकी और उसके डैड की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो। तभी हॉस्पिटल में उसी औरत के जुड़वा बच्चों में से एक की सांसें बंद हो चुकी होती है। हुन बड़ी मुश्किल से उसकी धड़कनों को सही करता है। जेही भी वहाँ होती है और हुन से कहती है कि सच में वो एक अच्छा डॉक्टर है। फिर हुन वहाँ जाता है जहाँ हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही होती है और यहाँ पहली बार हुन और प्राइम मिनिस्टर का आमना सामना होता है। हुन ने जिस सर्जरी के लिए मना किया था वो उस सर्जरी के लिए मान जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि उस सर्जरी का पूरा खर्चा हॉस्पिटल उठाएगा। और इसी पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।